दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 2 के अंदर। इंडियन कॉर्पोरेट से रिलेटेड हम सारी न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं आज। और 11 सितंबर की हम सारी न्यूज़ हमने पार्ट 1 में काफ़ी सारी न्यूज़ डिस्कस की हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि एआरसी स्ट्रिपिंग एसेट्स स्ट्रेस्ड फर्म्स टेल्स आरबीआई। तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एआरसी यहाँ पर जो है ये है एसोसिएशंस फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि कई बार इसको क्वेश्चंस में गलत समझ लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के तौर पे ले लिया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन रिफॉर्म्स कमीशन के बारे में बताता चलूँ। इसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था रिव्यू करने के लिए और रिकमेंडेशंस देने के लिए। ये रिव्यू करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया का, सारी मिनिस्ट्रीज वगैरह से रिपोर्ट्स लेकर के। तो बेसिकली ये जो हुआ था, तो पहला एआरसी था। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि 5 जनवरी 1966 का था और जो दूसरा एआरसी जो कंस्टिट्यूट किया गया था वो 31 अगस्त 2005 को किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को चेयर किया था श्री मोरारजी देसाई जी ने, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और उसके बाद उन्होंने हनुमंथैया जी ने ले लिया था। बेसिकली इसमें हुआ क्या था कि मोरारजी देसाई जी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बना दिया गया था। तो उसके बाद हनुमंत जी को दे दिया था। और सेकंड रिफॉर्म कमीशन, जैसा कि मैंने कहा, ये 31 अगस्त 2005 को। और ये चेयरमैन जो इनके हुए थे वो हुए थे वीरप्पा मोइली जी। तो ये आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एसोसिएशंस फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इन्होंने स्ट्रिप करने को कहा है एसेट्स को, जिस तरीके से स्ट्रेस फर्म्स के अंदर। तो इसको देखेंगे आगे क्या होता है। और इन्होंने एक ऑफिशियल लेटर्स में एक आरबीआई को लिखा है कि स्ट्रेस कंपनीज को पॉइंट किया गया है कि जो भी टैप्स ली जाती हैं बैंक से उनको एड्रेस किया जाए। चलिए इसमें जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको एक तरीके से बैकडोर एंट्री की भी बात कर रहे हैं। वेंचर वल्चर फंड्स की तरफ बात है। इन्होंने बेनामी स्ट्रक्चर की बात की है जो करेंटली अवेलेबल ओनली फॉर रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज को मिला जाता है। तो इसके बाद अगली न्यूज़ है वो ये है कि हीरो मोटर्स और टीवीएस ने मार्केट शेयर को बढ़ा लिया है। इनका गेन हुआ है इनको अगस्त के अंदर। और ये होंडा का और बजाज की कीमत पे हुआ है। तो टॉप 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स स्पेस में इन्होंने एक तरीके से अगर पूछा जाएगा तो हीरो मोटर्स और टीवीएस का गेन बढ़ा है, होंडा और बजाज का गेन घटा है। मतलब उनका मार्केट शेयर कम हुआ है। तो बेसिकली जो शिफ्ट हुआ था ये 2 व्हीलर सेगमेंट के अंदर हुआ था। और ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि 28.7% ये घट गया था अगस्त के अंदर। इसके बाद ये इंडिया बुल्स से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडिया बुल्स जो है एक हाउसिंग फाइनेंस है और इन्होंने स्टेक किया है ओक नॉर्थ में 440 करोड़ का। तो ये इंडिया बुल्स जो है बेसिकली ये कंट्री का तीसरा सबसे बड़ा मॉर्गेज लेंडर है। और इन्होंने अपना पार्ट जो है वो यूके बेस्ड ओक नॉर्थ बैंक को इन्होंने सेल किया है टू हाई सेल वेंचर्स। और बोस्टन इन्वेस्टमेंट में इन्होंने रेज कर लिया है 440 करोड़ को। तो इन्होंने अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो बिरला हिंडिकाल को इनका जो रिटर्न था प्रो कोविड लेवल्स बाय H2 की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सेकंड हाफ ऑफ द ईयर की बात करी जा रही है करंट फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर कुमार मंगलम बिरला जी ने ऐसा कहा है। और इस तरीके से इन्होंने ये देखा कि प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हेल्थ को और सेफ्टी ऑफ इट्स वर्क फोर्स कोविड के पर्सपेक्टिव में। तो ये उम्मीद की जा रही है, लेकिन देखते हैं। वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बुरे हाल हैं। और वैसे भी एक बार कुमार मंगलम बिरला जी ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि इंडिया अगर सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ने फेवरेबल डिसीजन नहीं लिया या कोई तर्कसंगत डिसीजन नहीं लिया तो आइडिया को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद लोगों ने काफ़ी सारे नंबर आइडिया से पोर्ट करा लिए थे। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अब हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों।